अगर आप उत्तराखंड की पहाड़ी सड़कों पर रात 2 बजे के बाद सफ़र करते हैं तो ये कहानी ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो मैं बताने वाली हूँ वो किसी और के साथ नहीं, मेरे साथ हुआ है। मैं उत्तराखंड से ही हूँ। पहाड़, जंगल और ये सड़कें मेरे लिए नई बात नहीं है। लेकिन उस रात जो मैंने देखा और महसूस किया वो आज तक मेरे दिमाग से नहीं निकला। ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, ये मेरी आप बीती है। हम 3 दोस्त थे, देहरादून से देर रात लौट रहे थे। हम ऋषिकेश से आगे खैरी गांव के पास जाने वाले रास्ते पर थे। चारों तरफ घना जंगल, मोबाइल नेटवर्क लगभग खत्म और सड़क पर अजीब सी खामोशी। उस रास्ते पर पहुंचते ही मुझे एक पल के लिए लगा कि यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। मैंने घड़ी देखी, रात के 2:10 हो रहे थे। जैसे ही हमारी गाड़ी उस सड़क पर आगे बढ़ी, रेडियो अपने आप बंद हो गया। कुछ सेकंड बाद ठीक 2:17 पर गाड़ी अचानक बंद हो गई। ना कोई झटका, ना कोई आवाज़, बस इंजन बिल्कुल शांत। हम तीनों एक दूसरे को देखने लगे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तभी बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने तुरंत हेडलाइट ऑन की, लेकिन सामने सड़क पूरी तरह खाली थी। जंगल, धुंध और गहरा सन्नाटा। अचानक पीछे की सीट से एक बहुत धीमी आवाज़ आई, यहाँ मत रुको। उस आवाज़ को सुनते ही मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट दौड़ गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। उसी पल शीशे पर नाखून घिसने जैसी आवाज़ आई। मैंने बाहर देखा, सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा लंबे बालों से ढका हुआ था और उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मैंने बिना कुछ सोचे गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार गाड़ी चल पड़ी। हमने पीछे नहीं देखा। उस पल दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, यहाँ से निकलना। अगली सुबह हम उसी इलाके के एक गांव पहुँचे। मैंने हिम्मत करके एक बुजुर्ग से उस सड़क के बारे में पूछा। उन्होंने मेरी बात बीच में ही रोक दी। तुम रात को वहाँ रुके थे? जब मैंने हाँ कहा तो उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, सालों पहले उसी मोड़ पर एक औरत की मौत हो गई थी। रात का समय था, गाड़ी फिसली और वो खाई में गिर गई। उस वक्त कोई नहीं रुका, कोई मदद नहीं आई। कहते हैं मरते समय उसकी बस एक ही चाहत थी कि कोई और उस सड़क पर रुककर अपनी जान ना गंवाए। इसलिए वो हर रात उसी समय वहाँ दिखाई देती है, डराने के लिए नहीं, रोकने के लिए। बात सुनकर मुझे उस आवाज़ की याद आई, यहाँ मत रुको। शायद वो चेतावनी थी, शायद आखिरी मदद। लेकिन एक बात तय है, अगर